हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एमपीपीएससी 2019 के लिए किस प्रकार से तैयारियां करना है किताबों के साथ, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। क्योंकि आपके पास समय कम है तो वही महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित रहे। पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन सिलेक्शन कराने के लिए एक स्पेसिफाइड फोकस के साथ किताबों को पढ़ना होता है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए, आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो आपको रोजगार निर्माण जो रहेगा करंट अफेयर के लिए वो पढ़ना है, जो कि साप्ताहिक होता है, हर सोमवार को प्रकाशित होता है, वो आपको पढ़ना है। फिर सरकारी पोर्टल्स पे जो जो जानकारियाँ रहती है, न्यूज़ फीड में जो जानकारियाँ रहती है वो जा कर के पढ़िए आप। जनसंपर्क करके एक फेसबुक पर पेज है, आप उसे भी पढ़िए, जनसंपर्क पेज को। फिर फेसबुक के ऊपर जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों के ऑफिशियल आधिकारिक जो हेड पेज है उसको जा कर के आप एक्सेस करिए, वहाँ से जानकारी एकत्रित करिए। फिर इसके बाद फेसबुक पर एक पेज है एमपी माई गवर्नमेंट करके, वहाँ पे वो डेली इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी आप जा कर के देखिए। एमसीक्यू के फॉर्म में होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, तो आप देखेंगे तो आपको जानकारियाँ मिल जाएगी किस प्रकार के प्रश्न वो देते हैं। फिर नेशनल करंट अफेयर से संबंधित अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको मैं सजेशन करूंगा कि नेशनल एडिशन जो आता है दैनिक जागरण का, जो कि ई पेपर आता है, उसे आप पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है वो उसमें नेशनल इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी आती है और एडिटोरियल भी उसमें अच्छा आता है लिखा हुआ। फिर लोकल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं ऐसे स्टेट करंट अफेयर के लिए। एडिटोरियल में जनसत्ता और दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। इंग्लिश एस्पिरेंट्स जो हैं वो द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, अच्छा बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल है वो। और फिर इसके साथ अगर आपके पास समय बचे तो आप जो बिज़नेस स्टैंडर्ड है उसके भी आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ सकते हैं। एक्ट कहाँ से पढ़ें, तो एक्ट के लिए आपको यहाँ पर बेयर एक्ट यूज़ करना है। बेयर एक्ट इसलिए यूज़ करना है क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन होता है। जो आप एग्जैक्टली जो एक्ट है उसको पढ़ना चाहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत इसमें कानूनी लैंग्वेज होते हैं। लेकिन जो बेयर एक्ट होता है वो क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, समय समय पे आएगा वर्डिक्ट के आधार पर, तो वो आपको अच्छे से समझने में मदद करेगा। एम पी जी के कहाँ से पढ़ें, तो एम पी जी के लिए आपको पढ़ना होगा टी एम एच। टी एम एच जो है यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के अगले स्लाइड में, तो वो आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद और कहाँ क्या करें, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उन्हें भी कवर करें, वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं किताबों की क्या क्या पढ़ें। तो देखिए, आपको किताबों के पढ़ने की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको पढ़ना होगा भारत की आंतरिक सुरक्षा मुख्य चुनौतियाँ। ये अशोक कुमार जी ने लिखा है, आईपीएस ऑफिसर है, ये आप पढ़िए। इसका नया एडिशन आ चुका है, थर्ड एडिशन, मेरे पास सेकेंड एडिशन है, लेकिन आप थर्ड एडिशन लीजिए, ये अमेज़न पर अवेलेबल है और ऑफलाइन किताब में मिल जाएगी ये। पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत से पढ़नी एज इट इज़, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है। इसके बाद आधुनिक भारत के लिए आपको भारत का इतिहास जो है स्पेक्ट्रम, वो पढ़ सकते हैं आप। फिर भारत का आधुनिक इतिहास बिपिन चंद्रा भी यूज़ कर सकते हैं आप, सतीश चंद्रा यूज़ करेंगे आप मिडिवल हिस्ट्री के लिए। फिर इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप राम शरण शर्मा यूज़ करिए। और वर्ल्ड पॉलिटी के लिए जो मैंने यूज़ मतलब वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसके लिए मैंने तो पढ़ा है समकालीन विश्व का इतिहास, जो कि लिखा है यहाँ पर अर्जुन देव ने, मतलब इंदिरा अर्जुन देव ने लिखा है इसको। मैंने तो ये पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं। और फिर इसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि हमारे इंडिया मतलब सिलेबस में है, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके जो राइटर है विपिन चंद्रा है, मृदुला मुखर्जी हैं, आदित्य मुखर्जी हैं, के एन पानिकर है और सुचेता महाजन है, तो ये आप इस बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश जो मैं पढ़ रहा हूँ और इसके बाद मैंने पढ़ा है, और ये एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक है। जो बुक है इसका नाम हिंदी में है, ये इसका 8th एडिशन आ चुका है, मेरे पास 7th एडिशन है, इसका 8th एडिशन आप ले लीजिए। उसमें एक फ़ायदा ये है कि जो नई कैबिनेट बनी हुई है ऐसे कांग्रेस की, उस कैबिनेट के सारे मंत्री पोर्टफोलियो विद दिया हुआ है, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। और इसके राइटर है जितेंद्र सिंह भदौरिया और राकेश गौतम, जितेंद्र सिंह भदौरिया और राकेश गौतम इसके राइटर है, तो आप इस बुक को ले लीजिएगा। 8th एडिशन है, अमेज़न पे मिल जाएगी आपको अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर नहीं मिल पाती वहाँ पे 35 डिस्काउंट के साथ, तो आप दुकान से ले लीजिए। इसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश का जो दृष्टि का है एडिशन, समग्र अवलोकन, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश का जो पोर्शन है वो अच्छा खासा लेवल पर आता है। तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि कम से कम 2 से 3 किताबें आप मध्य प्रदेश की पढ़ें। और इसके साथ साथ या तो पुणेकर या महावीर, इन दोनों में से कोई सी एक किताब आप ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के 3 किताब अगर आप मध्य प्रदेश की पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि आप अच्छे से इनको सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पर ज्योग्राफ़ी के लिए मैं बताऊँगा कि यहाँ पर आप महेश कुमार वर्णमाल की किताब पढ़ सकते हैं इसे ज्योग्राफ़ी के लिए।
और माजिद हुसैन की भी पढ़ सकते हैं अगर समय मिलता है आपके पास, तो अगर नहीं होता है तो ना पढ़े। तो ये जो सारी किताबें ये बेसिकली वैसे देखा है मेंस के लिए हैं, और प्री की भी हो जाएगी इसमें। इसके बाद आपको जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, इसको किताबों को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ फोकस करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है आपके राइट हैंड साइड में। उसमें आपको एन सी आर टीज़ पढ़नी है। एन सी आर टीज़ बुक्स बहुत ही ऑथेंटिकेट है, वो आपको पढ़ना ही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम लिया जाता है ना, तो उसका जो बेसिक आंसर्स होते हैं वो एन के माने जाते हैं। वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो उनका एक उद्देश्य ये होता है, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि एन बुक ऐसी है जो कि एक शहर का बच्चा भी और एक गांव में रहने वाला व्यक्ति के पास भी उसकी एक्सेस हो जाएगा। किताबों का एक्सेस ना हो पाए लेकिन एन का एक्सेस हो जाएगा। इसलिए जो रेफरेंस लिया जाता है वो हमेशा एन का ही लिया जाता है। आप कोर्ट में आंसर भी चैलेंज करेंगे तो एन के आधार पर ही उस आंसर को वैलिड माना जाता है। ओके, तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनकी जो रहेगी बुक्स एन की, वो 6th to 12th आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको 9th और 12th की पढ़ सकते हैं आप। माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें, वो पढ़ना रहेगा आपको। इंडिया, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें, वो आपको पढ़ना रहेगा। पॉलिटी की बात करें तो आपको लक्ष्मीकांत के साथ साथ आप 6th to 12th एन पढ़ लीजिए, हेल्पफुल रहेगा। यदि नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। साइंस में आपको 7th to 10th आपको साइंस करना है। इसके बाद बायोलॉजी में आपको 11th और 12th का बायोलॉजी करना है यहाँ पर। और फिजिक्स में भी आपको 11th एंड 12th की फ़िज़िक्स करनी है। उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, उसमें आप लाइट, मतलब उसमें लाइट को पढ़िए। इसके बाद उसमें जो फिजिक्स के जो पोर्शंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आप पढ़िए। उसमें मैग्नेटिक जो थ्योरम्स है वो आप ऐसे कंसेप्ट पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि वो रिलेट करनी है, जो करंट में चीज़ें होती है उससे रिलेट करके पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। केमिस्ट्री में जो थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन है, लाइक साइंटिस्ट है जो भारत के हैं बेसिकली, उनको बारे में आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ प्री के लिए जो मैं बताऊंगा, लुसेंट जो है, लुसेंट की जो जनरल नॉलेज की जो किताब है उसे आपको पढ़ना है, सामान्य अध्ययन को। उसका हिंदी एडिशन, ध्यान रखिए हिंदी एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको वो पढ़ना है जो कि नीले कवर में है। तो वो पढ़ेंगे तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि जो MPPSC जो है वो बेसिकली हिंदी जो प्रीफर ज़्यादा करती है, तो उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं ऐसे उसके कंटेंट से। और याद रखें कि हिंदी और इंग्लिश के जो राइटर हैं दोनों अलग अलग हैं, लुसेंट के भी। तो ये सारी किताबों को आपको फॉलो करना है। यदि आप ये सारी किताबों को फॉलो करते हैं तो मान के चलिए कि आप अच्छे स्कोर कर लेंगे। और इसके बाद जो इसमें 3 एक्ट आते हैं, उन एक्ट को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप, मैंने बताया, बेयर एक्ट को वहाँ पे आप फॉलो करिए। और इसके साथ साथ यदि आप किसी कोचिंग के नोट्स भी अगर प्रीफर करना चाहते हैं तो मैं सजेशन ये करूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, याद रखें यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आकार के नोट ले सकते हैं। आकार IAS जो कि इंदौर में स्थापित है, इसके आप नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप और भी देखना चाहते हैं तो निर्माण IAS है जो कि ग्वालियर में स्थापित है, इसके भी आप नोट्स ले सकते हैं। तो ये जो 2-4 कोचिंग क्लासेस हैं इनके नोट्स अच्छे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत लंबे समय से ऑथेंटिकेट हैं, तो इनके आप नोट्स ले सकते हैं। तो आप इनके नोट्स लेकर के भी घर पे रह कर के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये मैंने बताने की कोशिश करा है कि आपको किस किस किताबों के माध्यम से आपको तैयारी करनी है। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब ऐसे रिटर्न फॉर्म में देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे जैसे नई नई इन्फॉर्मेशंस आती रहेंगी मैं उसको इसमें अपलोड करता रहूँगा बताने के लिए आप लोगों के लिए। और कोशिश रहेगी कि जो भी जानकारी रहे वो आपको मैं स्पष्ट रूप से देने की कोशिश करूँ। दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा, आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है, आप यहीं जा कर के देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड,
गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।